छात्रों, आज हम पुनः प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत के मानसरोवर खंड की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व भी हमने मानसरोवर खंड की चर्चा की थी। यह पंक्तियां भी मानसरोवर खंड से ही ली गई हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती अपनी सखियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने के लिए जाती है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती और उनके सखियों के पारस्परिक वार्तालाप को पृथ्वीलोक और परलोक के प्रतीकों के सहारे भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति की है। तो छात्रों, आइए शुरू करते हैं इन पंक्तियों को। खेलत मानसरोवर गई, जाहि पाली पर ठाड़ी भई। देख सरोवर हंस कुलेली, पद्मावती सो कह्यो सहेली। हे रानी मन देखो विचारी, यह नैहर रहना दिनचारी। जो लह आहे पिता कर राजू, और खेल लेव जो खेलन आजू। पुनि सासुर हम गौ नव काली, और कित हम गित ये सरवर पाली। कित आवन पुन अपने हाथा, कित मिल के खेलव एक साथा। सासु ननद बोलई ज्यों लेही, दारुन ससुर न निकसै देही। पियू प्यार सिर ऊपर, सो पुन करें दहु का। दहु सुख राखें की दुख, दहु कस जन्म निवार। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जायसी जी की कि खेलत मान सरोवर गई, जाई पाली पर ठाड़ी गई। और खेलते हुए आपस में हंसी ठिठोली करते हुए मान सरोवर के पास पद्मावती और सभी सखियां चल देती हैं। और जाई पाली पर ठाड़ी गई। और क्या हुआ? मान सरोवर की पाली किनारे पर जाकर खड़ी हो गई। देख सरोवर हंस कुलेली, पद्मावती सो कह्यों सहेली। देख सरोवर हंस कुलेली, और उस सरोवर के जल को देखकर सखियों के मन में जल क्रीड़ा का भाव उत्पन्न होने लगा।
और पद्मावती सो कहूँ सहेली, और पद्मावती की जो सखियां हैं पद्मावती से इस विषय में चर्चा करने लगी। ए रानी मन देखो विचारी, यह नैहर रहना दिनचारी। पद्मावती की सखियां कहती हैं कि हे रानी, तुम मन में विचार करके देख लो, इस बात को स्मरण कर लो कि यह नैहर रहना दिनचारी। इस नेहर में, इस पिता के घर में, इस पीहर में रहना दिनचारी, अर्थात यहाँ पर हम लोग 4 दिन के मेहमान हैं। कहने का आशय है कि बहुत जल्दी ही विवाह संपन्न हो जाएगा और रानी फिर आप जो है राजकुमार के साथ यहाँ से चली जाओगी। जालहे आहे पिता कर राजू, और खेल लेहु जो खेलन आजू। और जब तक अपने पिता के घर पर हो तब तक राज्य कर लो, अर्थात मनमानी कर लो, अपने मन का खेल खेल लो, अपनी सारी इच्छाएं पूर्ति कर लो। और खेल लेव जो खेलन आजू, अर्थात आज जो कुछ भी खेलना चाहती हो हे रानी खेल लो, क्योंकि विवाह होने के बाद ऐसा अवसर प्राप्त होने वाला नहीं है। पुन सासुर हम गौनव काली, पुन सासुर हम गौनव काली, कित हम कितिये सरवर पाली। और पुनः क्या होगा, फिर क्या होगा कि विवाह संपन्न हो जाएगा, ससुराल में चले जाएंगे, गौना हो जाएगा। गौना माने गौना होना और चले जाना। कित हम कितिये सरवर पाली, और जब गौना हो जाएगा, जब ससुराल चली जाओगी, कित हम और कित ये सरवर पाली, तो उस समय पता नहीं कि हम कहाँ होंगे और कहाँ ये सरोवर का किनारा होगा, अर्थात ऐसा अवसर पुनः प्राप्त नहीं होने वाला। कित आवन पुनि अपने हाथा, कित मिलके खेलब एक साथा। कित आवन पुनि अपने हाथा, और पुनः कित आवन कैसे आ सकते हैं, पुणे अपने हाथा माने अपने हाथ में, यहाँ पर आना संभव नहीं है, अर्थात अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में हम किसी और के नियंत्रण में होंगे। कित मिलके खेलब एक साथा, और जब अपनी इच्छानुसार नहीं आ सकते हैं तो कित मिलके खेलब एक साथा, तो हम मिलकर एक साथ खेल नहीं सकते हैं, ये अवसर प्राप्त होने वाला नहीं है। और जब ससुराल चले जाएंगे तो क्या होगा कि सास ननद बोलही जिहु लेही, दारुन ससुर न निकरें देही। और वहां ससुराल में क्या होगा कि सास और ननद जब बोलेंगी तो ऐसी कटु भाषा बोलेंगी कि ज्यों लेही, अर्थात हृदय को जलाने वाली बातें, कड़वी बातें बोलेंगी। और दारुण ससुर न निकरें देही, और वहाँ जो ससुर होंगे वे घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलने देंगे। तो वहाँ ऐसा नियंत्रण रहेगा और
उस नियंत्रण से बाहर निकल पाना हम सबका संभव नहीं है, तो ये अवसर पुनः प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इसलिए हे रानी, इस बात को पुनः मन में विचार कर लो। और प्यू प्यार सिर ऊपर सो पुन कहें दहु काई, दहु सुख राखें की दुख दहु कस जन्म निवार। कि और हमारे ऊपर प्रियतम का प्यार होगा या नहीं होगा, उसका व्यवहार हमारे प्रति कैसा होगा, ये कोई निश्चित नहीं है। क्या वह सुख में रखेगा या वह दुख में रखेगा, यह अभी से कुछ पता नहीं है। पता नहीं विवाह के उपरांत किस प्रकार जीवन का निर्वाह होगा। तो इसलिए हे रानी, आज जो अवसर प्राप्त हुआ है, इस अवसर को हाथों से मत जाने दो और इस अवसर का लाभ उठाकर जल क्रीड़ाएं कर लो, अपनी इच्छा की पूर्ति कर लो। जायसी जी ने इन पंक्तियों में लौकिक प्रतीकों के माध्यम से अलौकिक ज्ञान की भी अभिव्यक्ति की है। क्योंकि इसमें प्रतीक विधान के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा हुई है। यहाँ पर पद्मावती के साथ साथ अनेक प्रतीक विधानों को कवि ने समाहित किया है। जायसी जी ने इस लोक को पीहर, परलोक को ससुराल, जीवात्मा सखियों को सास, ननद, यमदूत को तथा ससुर, यमराज के लिए परमात्मा को प्रियतम बताया है। इस प्रकार जायसी जी ने यहाँ लौकिक और पारलौकिक अर्थ की सुंदर अभिव्यक्ति की है। उन्होंने लोक भाषा अवधि को अपनाया है। गुण माधुर्य है, अलंकार, रूपक, श्लेष, अनुप्रास, समासोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। मानसरोवर में रूपक अलंकार है, पाली में श्लेष अलंकार है, क्योंकि पाली का अर्थ किनारा होता है और पाली भाषा भी होती है। यह नेहर रहना दिनचारी, यह नेहर पृथ्वी लोक का प्रतीक है। जो लगे और इसमें पूरे पद में समासोक्ति अलंकार देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें प्रतीकों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आपको ये विषय भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।